Hello बच्चों, let's read the following question. Heat is supplied to a system, but the system does not perform any external work. Heat जो है वो system को supply किया जा रहा है, but system जो है वो कोई भी external work perform नहीं करता. What is the process involved? कौन सा process इस case में involve हो रहा है? So first of all, we will talk about the key concept used in the question. इस question में कौन सा key concept use हो रहा है? तो क्वेश्चन में हमें क्या बोला है कि हीट सप्लाई कर रहे हैं लेकिन सिस्टम वर्क डन नहीं कर रहा. तो इस पे हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स अप्लाई कर देते हैं. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो हम सिस्टम को हीट सप्लाई करेंगे डेल जी क्यू वो किसके इक्वल होगा? कितना इंटरनल एनर्जी चेंज हुआ प्लस कितना वर्क डन हुआ इसकी इक्वल होगा. यहाँ पे डी क्यू जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? चेंज इन हीट को. चेंज इन हीट दैट मीन्स कितना हीट हमने सप्लाई किया और सिस्टम ने कितना हीट जो है वो लूज किया. डी यू क्या है? ये हमारे पास रिप्रेजेंट करता है इंटरनल एनर्जी में कितना चेंज हुआ. इंटरनल एनर्जी में कितना चेंज हुआ. डी डब्ल्यू जो है वो रिप्रेजेंट करता है वर्क डन. ये वर्क डन ऑन द सिस्टम और वर्क डन बाय द सिस्टम हो सकता है. वर्क डन ऑन द और बाय द सिस्टम. अब क्वेश्चन में बोला है कि वर्क डन नहीं कर रहा सिस्टम, तो डी डब्ल्यू क्या है? जीरो के इक्वल है. नाउ वी नो दैट डी डब्ल्यू को हम कैसे लिख सकते हैं? वी कैन राइट इट एज पी डीवी. तो पी डीवी क्या हो गया? जीरो हो गया. पी जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है प्रेशर को. P here represents pressure and dV जो हमने लिखा that represents change in volume. Change in volume को represent कर रहा है. तो PdV जीरो होने का मीन्स क्या है कि change in volume जीरो हो गया. तो सिस्टम के वॉल्यूम में जब कोई भी चेंज नहीं होता तब हम क्या बोलते हैं? जब change in वॉल्यूम जो है वो नहीं होता, क्या होता है? जीरो होता है. तो उस केस में जो प्रोसेस होता है वो कौन सा प्रोसेस होता है? आइसोकोरिक प्रोसेस होता है. When change in volume is zero, the process is known as isocoric process. और इस केस में जो हमने हीट सप्लाई किया डेल्टा क्यू वो किसके इक्वल? डी क्यू वो किसके इक्वल हो गया? डी यू के. दैट मीन्स जितनी हम हीट सप्लाई करेंगे, हीट जितना सिस्टम को सप्लाई किया जाएगा वो क्या कर देगा? उसका उतना इंटरनल एनर्जी चेंज कर देगा. इंटरनल एनर्जी क्या कर देगा? चेंज कर देगा. तो फाइनल आंसर क्या है इस क्वेश्चन का? दैट प्रोसेस विल बी आइसोकोरिक प्रोसेस. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. थैंक्स.